मेहनत करके किसी ऊंचाई पर पहुंच गए। ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है ऊंचाई पर टिके रहना। संयम रहे, कंट्रोल रहे अपने ऊपर, तो उसका सिंहासन दुनिया में कोई छीन नहीं सकता। रोज अभ्यास करना शुरू कीजिए, रोज मेहनत करना शुरू कीजिए। जो भी आपने पाया है, जो भी आपने सीखा है, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको दोहराते रहिए, तो आपका टैलेंट आपका साथ देता रहेगा और आप दुनिया में आगे निकलते चले जाएंगे। इस समुद्र मंथन से जो निकला वो कामधेनु गौ निकली। कामधेनु है विद्या, कामधेनु है टैलेंट, कामधेनु है प्रतिभा, कामधेनु है आपकी स्किल, आपका कौशल। जो आप सीखते हैं वो आपको आगे ले जाता है। और वो कामधेनु गौ दी गई ऋषियों को। ऋषियों को क्यों दी गई? कहते हैं कि विद्या सीख ली आपने, टैलेंट प्राप्त कर लिया, ऊंचे उठ गए, लेकिन ऋषि बनकर रहोगे तो वो टैलेंट काम करेगा। आपने मेहनत करके किसी ऊंचाई पर पहुंच गए। ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है ऊंचाई पर टिके रहना। ये बात ध्यान रख लेना। बहुत मेहनत करके कोई ऊंचाई पर पहुंचेगा, लेकिन किसी ऊंचाई पर पहुंच गए, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उस ऊंचाई पर टिके रहना। बहुत लोग ऊंचाई पर पहुंच करके ऐसे गिर जाते हैं कि फिर कभी उठ नहीं पाते। वही टिकेगा जो तपस्वी होगा, मर्यादा में रहेगा, ऋषियों की तरह जिएगा। ऊंचाई पर जाकर टिके रहना आसान काम नहीं है। संयम रहे, कंट्रोल रहे अपने ऊपर, तो उसका सिंहासन दुनिया में कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कामधेनु गौ दी गई ऋषियों को कि ऋषि बन करके आप अपने टैलेंट को, अपने प्राप्ति को संभाले रखोगे। अब यहाँ एक बात और याद रखने की, जो मैं बताने लगा हूं उसे भी ध्यान से सुन लेना। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों। और सबका एक ही उत्तर दिया जाता है, फेरा नहीं था, पलटा नहीं था, घुमाया नहीं था। ये एक जवाब दिया जाता है। अब इसको समझ लेना। पनवाड़ी को आपने देखा होगा कि वो जहां अपने पान के पत्ते रखता है, पानी के बर्तन में रखता है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको हिलाता रहता है। और अगर नहीं हिलाएगा उसका पान सड़ जाएगा, सड़ गल जाएगा। कई बार उसके जो पत्ते गले हुए होते हैं ना, उसको वो कैंची से काट कर और गले हुए को बाहर निकाल देता है। तो पान वान जो खाते हैं ना लोग, क्योंकि हम लोग तो कई बार विद्यार्थी काल में जब जाते थे तो जो मोड़ आता था ना, वहां देखते थे बहुत लोग खड़े हुए होते थे। वहां दिखाई देता था वो पनवाड़ी, वो पत्तों को ऊपर नीचे कर रहा होता था। तो समझ में आ गया कि पान को सुरक्षित रखना है तो उसके पत्तों को उलटना पलटना पड़ेगा। घोड़े को भी हर रोज दौड़ाना पड़ेगा। तो कहते हैं पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों। चलता चलता घोड़ा रुक जाए तो उसी का घोड़ा रुकेगा जो रोज अपने घोड़े को चलाएगा नहीं। फिर कहते हैं रोटी जली क्यों। अगर एक ही तरफ से तवे पर पड़ी रह गई तो रोटी जल जाएगी, तो उसे पलटना पड़ेगा। तो रात दिन करते हो ना आप लोग। विद्या भूली क्यों, बोले उसे भी रोज रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब भूल जाओगे। तो जो रोज अभ्यास करते रहेंगे तो उनकी विद्या उनका साथ देगी। तो अभ्यास का गुण किस में है? कहते ऋषियों का गुण है ये कि रोज अभ्यास वाले बने रहें। ऐसे खिलाड़ी भी हर रोज अपना अभ्यास करता है तो उसकी शक्ति बनी रहती है। ऐसे ही जो लोग हर दिन भगवान के पूजा में, भक्ति में नियम से बैठते हैं, उनकी भक्ति उनको आगे ले जाती है। जिनको संगीत का शौक है उन्हें हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, उसे हर दिन अपनी विद्या के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसका टैलेंट खराब होता होता चला जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। और ये दुनिया वो है जहां आप दौड़ते हुए लोगों के साथ दौड़ रहे हैं। अगर आप दौड़ते हुए के साथ दौड़ रहे हैं तो आगे निकलोगे,
नहीं तो खड़े रह जाओगे इतना पीछे कि फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके साथ आगे तक जा सको। इसलिए रोज दौड़ना शुरू करिए, रोज अभ्यास करना शुरू कीजिए, रोज मेहनत करना शुरू कीजिए। जो भी आपने पाया है, जो भी आपने सीखा है, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको दोहराते रहिए, तो आपका टैलेंट आपका साथ देता रहेगा और आप दुनिया में आगे निकलते चले जाएंगे।